हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाधार एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इनफाइनाइट क्वेरी के कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, इनफाइनाइट क्वेरी का प्रैक्टिकल यूज ये है कि जब भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहां पर एक लोड मोर का बटन रहता है। आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो आपको और प्रोडक्ट दिख जाते हैं। फिर वो लोड मोर का बटन थोड़ा और नीचे पहुंच जाता है, फिर आप उस पर क्लिक करते हैं, फिर आपको और प्रोडक्ट दिख जाते हैं। तो बेसिकली आपको अगर इस टाइप की फंक्शनलिटी को अचीव करना है तो आप इनफाइनाइट क्वेरी का यूज कर सकते हैं। ये इनफाइनाइट क्वेरी का एक यूज केस है। इसके अलावा भी इनफाइनाइट क्वेरी के बहुत सारे यूज केस हैं। मैंने आपको एक यूज केस बताया है। तो देखिए, आप यूज क्वेरी की हेल्प से भी ये चीज अचीव कर सकते हैं, बट इनफाइनाइट क्वेरी इस चीज को काफी आसान बनाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे अचीव करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं इनफाइनाइट क्वेरी के कॉन्सेप्ट को। तो उसके लिए आपको अपने एप्लीकेशन में एक नया कंपोनेंट बनाना होगा। तो चलिए उस कंपोनेंट को बना लेते हैं। तो पेजेस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा infinitequeries.js। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारी फाइल इनिशियलाइज हो गई है। तो चलिए इस फाइल में कुछ कोड को कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए कोड को पेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब इस कोड को रिफैक्टर कर लेते हैं और जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है उस चीज को हम इस फाइल से हटा देते हैं। तो देखिए, हमारा कोड रिफैक्टर होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं इनफाइनाइट क्वेरी का कॉन्सेप्ट करता क्या है, उसके बाद हम इसकी वर्किंग को समझेंगे। तो देखिए, हमने कंपोनेंट तो इनिशियलाइज कर लिया है। अब हम इसको अपने routes.js फाइल के अंदर भी इनिशियलाइज कर लेते हैं ताकि ये कंपोनेंट हमारे एप्लीकेशन के स्कोप में आ जाए। चलते हैं अपने routes.js फाइल के अंदर। सबसे पहले हम इस कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे। तो देखिए, रिएक्ट ने सजेशन दे दिया है। तो चलिए अब इसके लिए एक राउट डिक्लेयर कर लेते हैं। इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, यहाँ पर इसके लिए एक पाथ दूंगा, इसका नाम होगा इनफाइनाइट, और इस पाथ पर जो एलिमेंट रेंडर होगा उसका नाम होगा इनफाइनाइट क्वेरीज। देखिए, हमने अपने कंपोनेंट को route.js फाइल के अंदर इनिशियलाइज कर लिया है। अब हम इसको अपने नेटबार के अंदर भी इनिशियलाइज कर लेते हैं ताकि हम इसे इजीली एक्सेस कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने netbar.js फाइल के अंदर। यहाँ पर मैं एक और li कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर टू में मैं उस कंपोनेंट का पार्ट डालूंगा और इस कंपोनेंट को मैं डिनोट करूंगा iQueries के नाम से और फाइल को सेव करूंगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने ब्राउजर में और देख लेते हैं हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है या नहीं, और समझ लेते हैं इनफाइनाइट क्वेरी कॉन्सेप्ट को कि इनफाइनाइट क्वेरी करती क्या है। तो हम अपने ब्राउजर में वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारा iQueries वाला कंपोनेंट तो होने लगा है। चलिए उस पर क्लिक कर लेते हैं और अपने इनफाइनाइट क्वेरी वाले कंपोनेंट को माउंट करवा लेते हैं। तो मैंने उस पर क्लिक किया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारी क्वेरी हिट हुई, उसने हमें डेटा ला के दे दिया। तो जैसा कि आप लोग कंसोल में देख सकते हैं, जब हमारी इनफाइनाइट क्वेरी चलती है तो वो हमें इस फॉर्मेट में डेटा ला के देती है। उसमें एक पेज पैरम्स नाम का वेरिएबल होता है जो कि अभी अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि हम जो थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर रहे हैं वो पेज पैरम्स के पैरामीटर में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है, इसलिए ये वेरिएबल अनडिफाइंड आ रहा है। बट अगर हम पेजेस के अंदर जाएं तो देखिए, पेजेस के 0 इंडेक्स पर हमें डेटा मिल रहा है। और अब अगर आप लोग देखें तो 0 इंडेक्स पर हमें क्वेरी का पूरा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसमें हम कॉन्फिग, हेडर्स, रिक्वेस्ट, जैसा हम यूज क्वेरी में रिक्वेस्ट फायर करते थे बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। बट अभी हमें मिल रहा है पेजेस के अंदर 0 इंडेक्स पर। देखिए, डेटा वेरिएबल के अंदर हमारे पास यूजर का पूरा डेटा भी है। बट अब जैसे ही मैं लोड मोर वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो देखिएगा डेटा का एक और सेट हमारे पास आ जाएगा। देखिए, मैंने क्लिक किया तो देखिए अब हमारे पास एक और नया सेट आया है डेटा का। तो चलिए अब अपने डेटा वेरिएबल को देख लेते हैं कि डेटा वेरिएबल में क्या चेंज आया है। तो मैंने डेटा को ओपन किया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए पेजेस के अंदर अब एक और नया इंडेक्स बन गया है जिसका इंडेक्स नंबर है 1। तो देखिए, 0 इंडेक्स पे हमारा पुराना वाला डेटा है जो इनिशियली क्वेरी फैच करती है, और 1 इंडेक्स पर जो डेटा है वो हमारा नया डेटा है जो हमने लोड मोर वाले बटन पर क्लिक करके फिर से फैच करवाया है। तो देखिए, इनफाइनाइट क्वेरी कॉन्सेप्ट भी पेजिनेटेड क्वेरीज की तरह ही है, बट ये क्या करता है, डेटा को पार्ट्स में सेम कंपोनेंट में लेके आता है। मतलब कि आपका पुराना डेटा तो रहेगा ही रहेगा उस कंपोनेंट में या उसके यूआई के रेंडर में, बट जो नया डेटा भी आपको फैच करवाना है वो भी सेम कंपोनेंट में रेंडर हो जाएगा, बट आपका पुराना जो डेटा है वो डिस्प्लेस नहीं होगा।
तो बेसिकली ये क्या करता है, डेटा को पार्ट्स में लेके आता है। इनफाइनाइट क्वेरी डेटा को पार्ट्स में लेके आती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पेजेस वेरिएबल के अंदर हमारे पास दो इंडेक्स हैं, एक 0 इंडेक्स जिसमें डेटा है और एक 1 इंडेक्स उसमें भी डेटा है। तो इसका प्रैक्टिकल यूज है, आपने काफी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट में देखा होगा कि वहां पर लोड मोर का बटन होता है। आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको और प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, आप फिर से उस बटन पर क्लिक करते हैं तो और प्रोडक्ट लोड हो जाते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की कोई फंक्शनैलिटी अचीव करनी है तो आप इनफाइनाइट क्वेरी का इस्तेमाल करके ऐसी फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। बेसिकली ये क्वेरी पेजिनेटेड क्वेरीज की तरह ही काम करती है, बट ये पुराने डेटा के साथ साथ नए डेटा को भी रखती है और उसको सेम यूआई में रेंडर करा सकती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमें इनफाइनाइट क्वेरी कॉन्सेप्ट को कैसे अचीव करना है। तो हम अपने इनफाइनाइट क्वेरी वाले कंपोनेंट के अंदर आ गए हैं। तो सबसे पहले हमें, जैसे कि हम यूज क्वेरी को इंपोर्ट कराते थे, वैसे हमें यूज इनफाइनाइट क्वेरी को इंपोर्ट कराना होगा। उसके बाद इसके साथ हमें कुछ पैरामीटर्स मिलते हैं, जैसे कि फैच नेक्स्ट पेज, हैज नेक्स्ट पेज, इज फैचिंग नेक्स्ट पेज। देखिए फैच नेक्स्ट पेज एक फंक्शन है जो हम अपने बटन के ऑन क्लिक पर एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे डेटा का एक नया सेट आएगा। अभी हमने अपने कंसोल में देखा था पेजेस में जैसे जैसे हम बटन पर क्लिक करते हैं वैसे वैसे सेट में डेटा आता जाता है। जो इनिशियल डेटा आता है वो 0 इंडेक्स पर होता है, फिर जब ये फंक्शन दोबारा चलेगा ऑन क्लिक पर तो 1 इंडेक्स पर कुछ डेटा आएगा, फिर दोबारा से हम इस फंक्शन को चलाएंगे तो 2 इंडेक्स पर कुछ डेटा आएगा। तो बेसिकली ये नए डेटा सेट को फैच करने का काम करता है। उसके बाद हमें पैरामीटर मिलता है हैज नेक्स्ट पेज। देखिए ये एक बूलियन पैरामीटर है, ये चेक करता है कि हमारी क्वेरी में अगला पेज एग्जिस्ट करता है या नहीं, और ये पैरामीटर इंटरनली मैनेज होता है। वो कैसे मैनेज होता है हम आगे देखेंगे। इसके बाद एक और पैरामीटर हमें इसमें मिलता है जो कि इज फैचिंग नेक्स्ट पेज। बेसिकली जब हम नया डेटा सेट फैच कर रहे होते हैं तब ये पैरामीटर की वैल्यू ट्रू होती है, और जैसे ही हमारे पास डेटा सेट आ जाता है उसके बाद ये फॉल्स हो जाती है। तो ये एक बूलियन पैरामीटर है, और ये सारा का सारा हमने यूज इनफाइनाइट क्वेरी से डिस्ट्रक्चर किया है। जैसे हम यूज क्वेरी से कुछ फीचर्स डिस्ट्रक्चर करते थे, वैसे ही यहाँ पर हमने यूज इनफाइनाइट क्वेरी से डिस्ट्रक्चर किया है। देखिए यूज इनफाइनाइट क्वेरी यूज क्वेरी की तरह ही है, बस इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। तो देखिए इसमें भी हमने 3 पैरामीटर पास किए हैं। जो सबसे पहला मीटर है वो हो गई इसकी यूनिक की, जिसका नाम हमने दिया है आई डेटा। आप जब भी यूनिक की देंगे तो उसको एरे के अंदर देंगे। देखिए हमने इसको यूनिक की दी है आई डेटा। उसके बाद दूसरा जो आर्ग्यूमेंट जाता है वो होता है एक फैचर फंक्शन, जो कि हमें थर्ड पार्टी एपीआई से डेटा ला के देता है। और तीसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो है कुछ एडिशनल पैरामीटर्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यूज इनफाइनाइट क्वेरी एक तरीके से यूज क्वेरी की जैसी ही है, बस इसमें फर्क ये है कि पेजिनेटेड क्वेरीज में जो हम पेज पैरम की वैल्यू है वो हम स्टेट के थ्रू मैनेज करते थे। मतलब हमने अपनी यूआई में कुछ बटन बना रखे थे जो पेज की वैल्यू को बढ़ाते या घटाते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, हम पेज पैरम में इनिशियली एक वैल्यू दे देते हैं, उसके बाद ये जो गेट नेक्स्ट पेज पैरम है ये इस वैल्यू को मैनिपुलेट करता है। वो कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा, बट इसमें हम अपने पेज पैरम में इनिशियली एक वैल्यू दे देते हैं। उसके बाद इस वैल्यू का मैनेजमेंट हमारा ये वाला फंक्शन करता है। देखिए हम इस एंड पॉइंट पर अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, जैसा हमने अपने पेजिनेटेड क्वेरीज वाली वीडियो में किया था। पेज पैरम की वैल्यू होगी जो कि इनिशियली 1 है। तो ये क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी तो हमें पहले पेज का डेटा ला के दे देगी। उसके बाद अब हम समझ लेते हैं गेट नेक्स्ट पेज पैरम के फंक्शन को। ये जो गेट नेक्स्ट पेज पैरम का फंक्शन है ये बेसिकली पेज पैरम की वैल्यू को मैनिपुलेट करने में काम में आता है। तो बेसिकली इसके साथ हमें 2 पैरामीटर मिलते हैं, एक लास्ट पेज और दूसरा पेजेस। हमने कंसोल में देखा था पेजेस के अंदर हमारा एक्चुअल डेटा आता है और लास्ट पेज के अंदर हमारा इनिशियल डेटा होता है जो पहली बार में फैच होके आता है। देखिए जब ये क्वेरी इनिशियली एग्जीक्यूट होगी जो रिस्पॉन्स आएगा वो लास्ट पेज में होगा और वही रिस्पॉन्स पेजेस में भी जाएगा। बट जैसे ही हम लोड मोर वाले बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज एक्सेस करेंगे तो हमारे पेजेस वाले वेरिएबल में इंडेक्स बन जाएंगे, बट हमारा लास्ट पेज का जो डेटा है वो कांस्टेंट रहेगा। हमारी क्वेरी जो इनिशियली डेटा रिटर्न करती है वो लास्ट पेज में रहता है। ठीक है, तो हमने इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को कंसोल करा लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने पेजेस की लेंथ कितनी होगी और पेज पैरम की वैल्यू कैसे बढ़ाना है उसका लॉजिक लिख रखा है। देखिए हमारी जो थर्ड पार्टी एपीआई है उसमें हमें टोटल पेजेस नाम का एक आर्ग्यूमेंट रिटर्न हो रहा है जो हमें बता रहा है कि हमारी एपीआई में कितने पेजेस हैं। तो बेसिकली हमारी थर्ड पार्टी एपीआई में 2 पेजेस हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लास्ट पेज का जो डेटा रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो हमने क्या किया, लास्ट पेज डॉट डेटा डॉट
टोटल पेजेस को एक्सेस किया जिससे हमें टोटल पेजेस की वैल्यू मिल गई। और यहाँ पर हमने किया पेजेस डॉट लेंथ, मतलब जैसे ही कोई नया पेज आता है तो लेंथ की वैल्यू +1 हो जाती है। तो जब तक पेजेस डॉट लेंथ की वैल्यू कम है लास्ट पेज डॉट डेटा डॉट टोटल पेजेस से, तब तक हम पेजेस डॉट लेंथ में +1 करते रहेंगे। जैसे कि हमारा पहला पेज एग्जीक्यूट हुआ तो पेजेस की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन चलेगा और पेजेस डॉट लेंथ में +1 कर देगा, मतलब पेजेस की वैल्यू 2 कर देगा, तो पेज पैरम में अब 2 चला जाएगा। देखिए ये फंक्शन क्या करता है, पेज पैरम की वैल्यू को मैनिपुलेट करता है, मतलब इससे हम अपने पेज पैरम की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब तक हमारे वैल्यू टोटल पेजेस से कम है पेजेस की लेंथ की, तब तक ये +1 करता जाएगा और हमें पैरम में नेक्स्ट वैल्यू मिलती जाएगी। अगर किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होता है तो यहाँ से अनडिफाइंड रिटर्न हो जाएगा, तो पेज पैरम में अनडिफाइंड पहुंच जाएगा। तो देखिए अब समझ लेते हैं हमें डेटा को यूआई में रेंडर कैसे कराना है। तो देखिए हम जब यूज इनफाइनाइट क्वेरी का इस्तेमाल करके डेटा को रेंडर कराते हैं तो उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। देखिए यूज क्वेरी में हमें डेटा सीधा मिलता था, बट एक्चुअल में इस क्वेरी से डेटा में पेजेस के फॉर्मेट में मिलता है। तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स आएगा हमें उसमें से पेजेस को बाहर करना होगा, मतलब कि पेजेस को एक्सेस करना होगा, पेजेस पे मैप फंक्शन लगाना होगा। फिर मैप फंक्शन लगा के ईच पेज को हमें पेज वेरिएबल से इटरेट कराना होगा। उसके बाद पेज के अंदर डेटा और उसके अंदर डेटा, फिर उस फंक्शन पर मैप लगाया है और फिर हमने ईमेल को अपनी यूआई में रेंडर करा दिया है। ऐसा हमने क्यों किया है ये मैं आपको भी ब्राउजर में चल के बताऊंगा। और देखिए यहाँ पर हमने एक बटन इनिशियलाइज किया है जो कि अपने ऑन क्लिक पर फैच नेक्स्ट पेज फंक्शन को ट्रिगर करता है, जिससे हमें अपना नेक्स्ट पेज मिलता है, यानी कि नेक्स्ट पेज का डेटा मिलता है। और इसको हमने 2 कंडीशन में डिसेबल कर रखा है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास नेक्स्ट पेज नहीं हुआ, हमारे पास नेक्स्ट पेज होगा या नहीं होगा ये हमारा ये वाला फंक्शन डिसाइड करता है। और एक और कंडीशन है जो कि इस फैचिंग नेक्स्ट पेज, देखिए जब हमारा नेक्स्ट पेज का डेटा फैच हो रहा होगा तब भी बटन डिसेबल हो जाएगा ताकि यूजर दोबारा क्लिक ना कर सके, अदरवाइज हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में एरर आ सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये डेटा हमें कैसे मैप करवाना है। उसके लिए हमें जाना होगा अपने ब्राउजर में। तो चलिए अब डेटा के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जब हमारी क्वेरी फायर होगी तो हमें ये रिस्पॉन्स मिलेगा, ये जो आप देख रहे हैं। तो इसमें से डेटा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डेटा डॉट पेजेस, ओके, आप डेटा डॉट पेजेस पे मैप फंक्शन लगाएंगे। देखिए मैप फंक्शन क्या करेगा, इस पेजेस में से हमें ईच ऑफ द पेज को रिटर्न करके देगा अगर हम पेजेस पर मैप फंक्शन लगाते हैं। फिर जब हमारे पास सिंगल पेज आ जाएगा तो सिंगल पेज पर भी हमको मैप फंक्शन लगाना होगा, उसमें से भी हमें अपने डेटा के अंदर डेटा को इटरेट कराना है। तो इसीलिए हमने लॉजिक लगाया डेटा डॉट पेजेस डॉट मैप, और पेजेस डॉट मैप के अंदर ईच पेज को रिटर्न करना है। तो पेजेस डॉट डेटा और फिर हम मैप करके अपने ईमेल को बाहर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा समझने में, बट आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि जब भी आपको अपने एप्लीकेशन में लोड मोर वाली फंक्शनैलिटी को इनिशियलाइज करना है तो आप इनफाइनाइट क्वेरी का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। और अगर आपको इस सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।